परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर देखा कि सब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब उनकी महिमा के लिए बनाया गया और पाप से पहले वही हो भी रहा था। प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए फिर रास्ता खोल दिया कि हम परमेश्वर के नजदीक जा सकें और हमें उनके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। उनका बहुतायत का जीवन देने का अपना वादा पूरा हो गया है, लेकिन क्या हम वही जीवन जी रहे हैं? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता उसका 19वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु के सब वादे पूरे हो गए हैं, फिर ये बहुतायत का जीवन असल में है क्या? यूहन्ना नबी की इंजील उसका 10वां अध्याय 10वीं आयत में प्रभु यीशु ये वायदा करते हैं, अपना वो मिशन क्या है वो बता देते हैं। मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और वो जीवन जो बहुतायत का है। और ये फिर भिन्न हो जाता है शैतान से। शैतान आता है, वो कहते हैं चुराने के लिए और नष्ट करने के लिए। चुराना और नष्ट करना। परमेश्वर इंसान बन जाते हैं हमारे अनुरूप, ताकि हमें वो जीवन दे सकें जिसके लिए हमें बनाया गया था। उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने इंसान को अपने इमेज और लाइकनेस, अपने अक्स और रूप में बनाया। जहां इमेज है वो अपीयरेंस के बारे में है, जैसे हम दिखते हैं। लाइकनेस है एब्स्ट्रैक्ट, निराकार, वो आत्मिक तौर पर है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वीं आयत में क्रिएशन, जब इंसान को बनाया जाता है तो वहां पर धरती और स्वर्ग का एक मिलाप है। क्योंकि जब परमेश्वर उस मिट्टी की ढेरी जो कि इंसान जैसी बनाई गई है, जब उसमें सांस फूंकते हैं तो फिर स्वर्ग का एक हिस्सा उसमें डाल दिया जाता है। परमेश्वर डाल देते हैं आत्मा। वो आत्मा जो इंसान को दी गई है, जो उसे परमेश्वर के साथ वो कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए साधन बन जाती है। यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु सामरी औरत को कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और जो उनकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में ही करें। यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना नबी लिखते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा और हमने उसकी महिमा देखी। लेकिन हम पाप में होते हुए सही मायने में उनकी आत्मिक जो महिमा वो नहीं देख सकते थे। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 8वीं-9वीं आयत में परमेश्वर की आवाज को आदम और हवा ने सुना, और ये इस प्रकार लिखा गया है जैसे कि वो बड़ी कैजुअल हर रोज की मीटिंग है, बड़ी नेचुरल इंटीमेट मीटिंग है जो कि हर रोज शाम को होती है, जब उनका काम उस दिन का खत्म हो जाता है। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर अधिकार दे देते हैं इंसान को, डोमिनियन और अथॉरिटी दी जाती है। और जो ये मीटिंग शाम की है ये अकाउंटेबिलिटी की है, क्या तुमने क्या काम किया, कैसे किया, ताकि उन्हें आगे बताया जा सके। जो आज्ञा दी गई है, धरती को भर दो, उस पर छा जाओ, सबड्यू है। और जो ये इसका शब्द है इब्रानी भाषा का, वो है कबाश, जिसका मतलब है सबड्यू, बॉन्डेज में ले आना, ट्रैम्पल या फोर्स, अधिकार जमाना। और ये इसका मतलब यही है कि इसमें फोर्स लगेगी रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि ट्रैम्पल करना है, किसी के ऊपर आप अधिकार जमा रहे हैं। जब क्रिएशन प्रोसेस है उसमें कुछ एक चीजें देखने वाली हैं। पहला ये है कि हम वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं देखते हैं जो इंसान की खिलाफत में खड़ी हो। दूसरा ये है कि इंसान को फिजिकल धरती के उसमें बनाया गया है, लेकिन उसमें ये बल दिया गया कि वो आत्मिक realm में भी देख सके और परमेश्वर से बातचीत कर सके, जो कि एक आत्मा है। वो तभी हो सकता है अगर इंसान को ये
अधिकार, ये शक्ति दी गई है, या फिर परमेश्वर फिजिकल रूप में आए। यूहन्ना 1:18 में बड़ा क्लियर लिखा गया है कि किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं है। इसलिए ये गार्डन का जो अदन बाग की मीटिंग है, ये आत्मिक रियाम में ही हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदम जो शक्तियां परमेश्वर के खिलाफत में खड़ी हैं, शैतान और उसके वो दुष्ट आत्माएं, उनको भी देख सकता है, और परमेश्वर जो आत्मा उनको भी देख सकता है, क्योंकि उसे बनाया गया है इन दोनों रियाम्स में झांकने के लिए। क्योंकि उसे बनाया गया अदन बाग की जो बाउंड्री उसे बढ़ाने के लिए। अय्यूब का पहला अध्याय 6ठी आयत और दूसरा अध्याय 1 आयत, उसमें देखते हैं कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया जिन्हें, वो परमेश्वर के सामने आते अपना हिसाब देने के लिए। शैतान भी वहां आता है, तो शैतान को स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आने का अधिकार दिया गया। वो वहां जा सकता है और वो स्वर्गराज के सब कामों के बारे में पूरी तरह जानता है। एजेकियल नबी की पुस्तक 28वां अध्याय 14वीं-15वीं आयत में लिखा गया है, शैतान को पूरी तरह से परफेक्ट बनाया गया हर तरह से, क्योंकि वो खरूफ था जो कि हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहता था। लूका 10:18वीं आयत में प्रभु यीशु एक प्रोफेटिक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 7वीं से 9वीं आयत में, जो कि अभी आगे होना है कभी, उसमें हम देखते हैं कि माइकल जो आर्च एंजल है, वो और उनके स्वर्गदूत शैतान को और उसके जो दूत हैं, जो दुष्ट आत्माएं बन गई हैं, उन्हें स्वर्ग से निकालकर फेंक देती हैं और उनका वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। आदम और ईव दोनों को बनाया गया ताकि वो शारीरिक और आत्मिक दोनों रेयन में काम कर सकें, और एक तरफ वो परमेश्वर से मिल सकें, बात कर सकें, दूसरी तरफ इन शैतानी ताकतों के साथ लड़ाई कर सकें, क्योंकि इस बल के बिना वो ये दोनों कर ही नहीं सकते। डोमिनियन तो उसके बाद में करना मुश्किल ही था। उत्पत्ति 18 की 17वीं आयत में हम देखते हैं अब्राहम सदोम की तरफ जाता है उन 3 आदमियों के साथ, इंसानों के साथ, जिन्हें उसने उससे पहले खाना खिलाया है। और फिर वहां लिखा है एंड द लॉर्ड सेड, जो ये लॉर्ड शब्द है इसके चारों अक्षर कैपिटल लेटर्स में हैं। वो कहते हैं क्या मैं अब्राहम से वो छुपाऊं जो मैं करने वाला हूं। इब्रानी भाषा का शब्द याहवे जहां लिखा गया है एडोनाई, वहां पर उसकी ट्रांसलेशन लॉर्ड जो है ये पूरे कैपिटल लेटर्स में आता है, जहां पर भी बाइबल में लिखा गया है। और जब पहला लेटर जो एल है, जो कैपिटल आता है, बाकी रनिंग में है, वो प्रभु यीशु के बारे में लिखा जाता है। अब्राहम, इस प्रकार हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के साथ बात कर सकता है। उत्पत्ति 28:12 में याकूब सपने में एक सीढ़ी देखता है जो स्वर्ग की तरफ जा रही है, उसमें से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं और ऊपर में परमेश्वर खड़े हैं, यहोवा परमेश्वर, और जो उससे बात करते हैं। 32:24 में याकूब अकेला है और फिर वो सबको भेज देता है। वहां लिखा है अ मैन रेसल्ड विद हिम, अ मैन जो एम फिर कैपिटल लिखा गया है, तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और जो उसके बाद की आयतें उसमें क्लियर हो जाता है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं जो कि याकूब को अधीनगी समझाने के लिए आए हैं, और उसका नाम फिर बदल देते हैं, वो इजराइल उसका नाम रखा जाता है, जिसका मतलब है परमेश्वर राज्य करते हैं। यहोशू 10:12-13वीं आयत में यहोशू सूरज को गिबियोन के ऊपर और चांद को एजलोन की घाटी के ऊपर रोक देता है, तब तक रोके रखता है जब तक इजरायली लोग अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से बदला नहीं ले लेते। दूसरा राजा 6ठा अध्याय 16वीं-17वीं आयत में सीरिया का राजा एलीशा नबी को पकड़ने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी भेज देता है, और जब उनका नबी का जो सर्वेंट है गेहाजी जब उन्हें देखता है तो डर जाता है। एलीशा नबी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसकी नौकर की आंखें खोल दें। वो उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, वो चारों तरफ पहाड़ियों पर देखता है, अग्नि में रथ और घोड़े जो लगे हुए हैं स्वर्ग से नबी की सुरक्षा के लिए। ये सब लोग परमेश्वर द्वारा ये बल पाए हुए थे, क्योंकि वो उनकी आज्ञाकारिता में चलते थे, उनके नजदीकी रिश्ते में थे, ताकि ये आत्मिक और शारीरिक दोनों रेयम में जो शक्तियां हैं उनके ऊपर अधिकार में चलें।
और यही जीवन हमें वायदा किया गया है, वो जो बहुतायत का जीवन है। और यही जीवन प्रभु यीशु ने हमें रिस्टोर कर दिया, वही शक्तियां हमें दे दी आत्मिक और शारीरिक रेम दोनों में काम करने के लिए, जब तक कि हम यहाँ पर धरती में हैं। यही बहुतायत के जीवन का सही मतलब है। हम सब चारों तरफ से अंधेरे की शैतानी ताकतों से घिरे हुए हैं और लगता है जैसे सब हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में हम इस जीवन के बाहर कुछ और सोच भी कैसे सकते हैं? लूका 17 की 21वीं आयत में प्रभु यीशु फरीसियों को कहते हैं, स्वर्ग राज्य का दृश्य नहीं आता है, वो तुम्हारे भीतर है, और शैतान परमेश्वर के और परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है, और वो इसके बढ़ोतरी में रुकावटें डालता है। इसलिए विश्वासी सदा के लिए एक लड़ाई में आ जाते हैं। जो जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसी समय से शैतान हमारे साथ युद्ध में लग जाता है। किसी भी लड़ाई में शुरू होने से पहले, उतरने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि जो दुश्मन हमारे खिलाफ है हम उसके बारे में जाने, लड़ाई है किस चीज की। अगर हम देखें, पहली लड़ाई हमारी है इस दुनिया के साथ, जो दुश्मन हमारी चारों तरफ है। दूसरा हमारी लड़ाई है शरीर के साथ, वो दुश्मन जो हमारे भीतर है। तीसरा हमारी लड़ाई है शैतान के साथ, वो दुश्मन जो हमारे से ऊपर है, जो कि आत्मिक रियाम में है, क्योंकि शैतानी ताकतें आत्माएं हैं। ये अफसियों 6 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा भी गया है। अफसियों 2 अध्याय 6 आयत में लिखा गया, हमें प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है ताकि हम बराबरी में आ जाएं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 आयत तक, पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने वो जो वादा किया था प्रभु यीशु ने वो पूरा कर दिया कि तुम्हें एक और सहायक आएगा, जिसके बारे में योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत और यशाया नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय 3री आयत में भी लिखा गया है। परमेश्वर वायदा करते हैं कि उन लोगों की प्यास को मैं बुझा दूंगा, जैसे सूखी धरती के ऊपर की प्यास होती है, उनके ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 16वीं-17वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हालांकि उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु द्वारा बचाया गया था और उन्होंने वचन के बारे में, पुराने नियम के बारे में गमालियल से सीखा, जो कि उस समय के महान दार्शनिक थे, स्कॉलर थे, फिर भी वो आत्मा से सीखने के लिए अरेबिया के रेगिस्तान में चले जाते, 3 साल वहां रहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके साथ अकेले हो जाएं, ताकि फिर हमें वो आत्मा के अद्भुत गिफ्ट्स के साथ भर दें, क्योंकि वही वचन के द्वारा हमारी उस प्यास को बुझा सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमारा वो चैनल बन जाते हैं कम्युनिकेशन का। लूका 17 की 20वीं और 21वीं आयत में और 36वीं आयत में प्रभु यीशु ये कह देते हैं, बता देते हैं कि स्वर्ग राज्य दृश्य से नहीं आता है। अगर ये नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नेचुरल आई से देखा नहीं जा सकता है, तो फिर इसे सिर्फ आत्मिक आंखों से ही देखा जा सकता है। पुराने नियम के जो नबी थे वो आत्मिक रियाम में काम करते थे, जबकि शरीर में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, इसीलिए फिर वो अद्भुत चमत्कार कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ फिर वो आत्मा का सुपर नेचुरल शक्ति काम करती थी। हर एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं, ये सब काम करने के लिए, आत्मिक रियाम में चलने के लिए ये आशीष मिल गई जब हम बपतिस्मा पा लेते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें कि जब हम ये युद्ध में आते हैं तो हम लड़े, 2 ही ऑप्शन है, या सरेंडर कर दें। आत्मा के द्वारा हम बल पाए हुए लोग हैं और इसमें पहले ही प्रभु यीशु के द्वारा जीत में खड़े हैं। 2 राजा 1 अध्याय 1 से 12वीं आयत तक एलिया नबी को एक स्वर्गदूत बता देता है, राजा जो कि समारिया का है, कि वो बीमार है और वो एक्रोन का जो देवता है बाल जबूब, उससे अपनी चंगाई के लिए किसी को भेज रहा है। और फिर जब राजा अपनी सेना की टुकड़ी भेजता है एलिया नबी को पकड़ कर लाने के लिए, तो वो स्वर्ग से आग उतार कर उन्हें जला देती हैं। 2 टुकड़ियां इस प्रकार जल जाती हैं। 2 राजा 4 अध्याय 1-7 आयत में नबियों के जो स्कूल था, एलीशा नबी
कि उस स्कूल के एक स्टूडेंट की विधवा आ जाती है। वो कहती है कि हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ था उसको कैसे उतारे, क्योंकि कर्जदार मेरे बच्चों को पकड़ने के लिए आ गया है। नबी उसे पूछते हैं क्या है, वो कहती मेरे पास तो एक थोड़ा सा तेल है कुप्पी में। वो कहती हैं जा दरवाजा बंद कर ले, जितने बर्तन ले सकती ले ले, और वो उसमें तेल डालने लग जाती है। तेल गिरता रहता है, खत्म नहीं होता है जब तक सब बर्तन भर नहीं जाते हैं। नबी जो उनका इस धरती पर रोल था उसके बारे में पूरी तरह जानते थे, और पवित्र आत्मा परमेश्वर किस प्रकार उन्हें वो चमत्कार करने के लिए शक्ति देते थे वो सब जानते थे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 6 से 10वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें इस आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए पूरी तरह से बल दिया गया है जो परमेश्वर की तरफ से है। अगर हम देखें फिर इसके लिए हमें अद्भुत गिफ्ट दिए गए हैं जो कि बुद्धि और ज्ञान से शुरू होकर भाषाओं को समझना, बोलना, और फिर चमत्कार करना, विश्वास में चंगाई देना, आत्माओं को पहचानना, और फिर परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रोफेटिक मैसेजेस आगे पहुंचाना। ये सब जो गिफ्ट हैं ये नेचुरल जो परिस्थिति है उससे बाहर के काम करने के लिए हैं, समझना और फिर शैतान के कामों को काउंटर करने के लिए तैयार करने के लिए है। शैतान जो कि आत्मा है, फिर उसके साथ हम युद्ध में चलते हैं। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने वादा किया कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और तुम्हें वो सब याद कराएंगे जो मैंने कहा है। कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है बुद्धि और ज्ञान के बिना, क्यों, और जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्राइमरी रोल है, हमें सिखाना और याद कराना। लूका 10वां अध्याय 9वीं और 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने 70 चेलों को भेज दिया कि जाओ बीमारों को चंगाई दो, बीमारों को चंगाई दो, भेजा गया उन्हें। और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं प्रभु आपके नाम में तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में आ जाती हैं। उनके भीतर अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर आए नहीं थे। हमारी शक्ति कितनी ज्यादा है जबकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय पहली 4 आयत में पौलुस रसूल अपनी इस आत्मिक जीवन के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया शरीर में, ताकि वो सब कुछ जान सकें। और फिर जिस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन्हें भेजा वहां पर वो वचन सुनाने के लिए चले गए। अगर हम किसी और जीवन जो आत्मा के द्वारा हमें मिलता है जो इस शरीर से बाहर और है, अगर हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते, इसे हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, तब फिर हम इस दुनिया के ही जो खजाने वही इकट्ठे कर रहे हैं। स्वर्ग के खजाने हम नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग के खजाने तो आत्मा के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, उसकी जीत के द्वारा ही जीत पाए जा सकते हैं, और वो जीत शैतानी ताकतों पर पाने के बाद में है, और जो कि किसी भी तरह से शैतान के ऊपर अधिकार जमा ही, शैतान हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है, क्योंकि हम जीत में खड़े हैं। हम जीत में खड़े हैं प्रभु यीशु में, और शैतान का अधिकार उतना ही हमारे पर बन जाता है जितना हम उसको दे देते हैं। जितना हम उसके सामने झुकते जाते हैं उतना वो अधिकार जमाता जाता है। अब ये हमें देखना है कि हमें फिजिकल रियाम में ही चलना है, शैतान की अधीनगी में हो जाना है, या फिर स्वर्गीय आशीषें पाकर जीत में चलना है। उस बहुतायत के जीवन में फिर हम किस प्रकार चलें कि हम सही मायने में प्रभु यीशु में अपना जीवन जिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14वीं लास्ट आयत जो है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं ये मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स हैं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। विश्वासियों की सेवा के लिए स्वर्गदूत बनाए गए हैं। भजन संहिता 91 उसकी 11वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को यह आदेश दे दिया कि तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हें संभाल कर रखें। लेकिन फिर हम इतनी प्रॉब्लम फेस क्यों करते हैं? क्यों हम ऐसी परेशानियों में घिरे रहते हैं? होशे नबी का 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन है कि मेरे लोग ज्ञान के बिना नष्ट हुए जाते हैं।
और ये ज्ञान दुनिया के बारे में नहीं है, ये आत्मिक ज्ञान है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय, उसमें 7 चर्चेज को चिट्ठियां लिखी गई हैं, जहां पर के उनको बढ़ने के लिए एग्जॉर्टेशन है, उत्साहित करने के लिए है। लेकिन आखिर में हर एक चर्च को ये है जो जय पाएगा, फिर उसके साथ एक रिवॉर्ड भी वायदा किया गया है। अगर किसी चीज पर जय पाने की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये वैदिक प्रभु ने क्यों करना था? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर हमने जय पानी है। मत्ती 8 की 24 से 26वीं आयत में जो डिसाइपल्स हैं, चेले हैं, वो किश्ती में एक बहुत बड़े तूफान से गिर जाते हैं और जो लहरें हैं वो किश्ती के ऊपर आने लग जाती, भरने लग जाती हैं। जहां ये ग्रीक भाषा का शब्द सीस्मोस इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है एक भूकंप की तरह तूफान ऐसे हिलाए। लेकिन इस सब शेकिंग में प्रभु यीशु आराम से सो रहे थे और उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर विश्वासी जो चेले थे वो डर कर प्रभु यीशु को उठा देते हैं। वो कहते हैं, प्रभु हमें बचाएं, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, विश्वास की कमी वाले लोगों। अगर हम देखें तो जब परमेश्वर का पुत्र किश्ती में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो किश्ती किनारे पर ना जाए? व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 5 से 6 आयत में मूसा इजरायलियों को एनकरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो प्रॉमिस लैंड है उसमें लीड करके नहीं लेके जाना है। वो कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे साथ जाएंगे और ना तुम्हें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उन्हें तुम्हारे हाथों में दे देंगे। मत्ती 5 की 28 में प्रभु यीशु का ये सिखलाई है कि अगर तुम किसी औरत की तरफ किसी दुष्टता भरी नजर से देखते भी हो तो तुम पाप कर दिया है, जो कि इस दुनिया के जो रूल हैं उससे भिन्न है। जो कुछ भी हम सोचते हैं या करते हैं उसका 3 फेज काम है। पहला तो ये है जो हमने सोचा, ये जो कर दिया इस दुनिया में। दूसरा है इसका आत्मिक परिस्थितियों में, रेम में इसका क्या असर पड़ेगा। तीसरा है कि आत्मिक रेम से फिर यहां मटेरियल रेम में उसका क्या असर पड़ेगा। इस दुनिया में जो विचार है उसका कोई खास फर्क हम समझते ही नहीं है, जबकि आत्मिक रेम में ये अलग है, क्योंकि वहां पर हर विचार, हर शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम काम करते हैं, ये एक लहर उत्पन्न कर देता है। यूहन्ना नबी की पुस्तक 6 अध्याय 5 से 13वीं आयत तक प्रभु यीशु फिलिप से कहते हैं कि जाओ ये जो लोग हैं इनके लिए रोटी का बंदोबस्त करो। लेकिन वहां लिखा है उन्होंने ये कहा उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो जानते थे मैंने क्या करना है। उनके जो विचार थे दया के और प्यार के, उन लोगों को खाना खिलाने के लिए, उसके द्वारा स्वर्ग में वो रास्ता खुल जाता है कि जो कमी है खाने की वो पूरी हो जाए। विश्वास में हम ये तो मानते हैं कि किसी भी समय पर परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। लेकिन आत्मिक रेम में जो जीत है वो तभी होती है जब इसको हम विश्वास को प्रकट करते हैं, इस भरोसे के साथ कि हाँ वो हमारी सहायता करेंगे, और फिर उसके अनुसार हम चलने लग जाते हैं। हम लेकिन शक्कों से भरे रहते हैं और इस प्रकार पे तकलीफें हमें छोड़ती ही नहीं है। 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय 13वीं आयत, ये पौलुस रसूल की आखिरी पत्री है, क्योंकि उन्हें उसके बाद में मृत्यु का सामना करना है। लेकिन इसमें भी वो जो जेल का डिस्कम्फर्ट है उसमें भी वो तिमोथियस को लिखते हैं, मेरी किताबें और पार्चमेंट्स जो स्क्रॉल्स हैं वो जरूर ले आना। नबी ये जानते हैं पूरी तरह से कि हर रोज वचन को पढ़ना और परमेश्वर के साथ इस बातचीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा और वचन को पढ़कर उस पर मनन करने के द्वारा ही हम जीत पा सकते हैं इस आत्मिक और शारीरिक रेम में। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे जितने काम हैं ये परमेश्वर की आशीष के ऊपर निर्भर हैं, और फिर हम उन पर विश्वास करें कि जो हमारी जरूरतें हैं उनके लिए वो स्वर्गीय जो इन्फ्लुएंस है, जो शक्तियां हैं, वो यहाँ इस्तेमाल कर देंगे, ताकि
हमारे लिए हर परिस्थिति पर भलाई ही उत्पन्न करे। यही वचन कहता है, हर परिस्थिति हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी और फिर हमें हर परिस्थिति में वो बल और शक्ति देते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन और बैरियर्स भी हैं आत्मिक ज्ञान में। अगर हम देखें बिल्कुल जनरल लेवल पर, अगर हम देखें, जो अच्छा करता है उसे एक ब्लेसिंग मिलती है ताकि वो उस अच्छाई के रास्ते पर चलता रहे, और जो बुराई में चलता है, जो ये अच्छा नहीं करता है, उसके रास्ते में तरह तरह की हर्डल्स आती रहती हैं, रुकावटें आती रहती हैं। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में सिखलाई यही है परमेश्वर की तरफ से कि जो ताकि हम हर परिस्थिति में सीखें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। जो ही हम वो सीख लेते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा देते हैं। ये इसी प्रकार है जैसे प्रमोशन के लिए एक टेस्ट होता है, टेस्ट हुआ तो आप प्रमोट हो गए। आत्मिक ज्ञान में भी वही है, हम जहां बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, जितना नजदीकी में जाते हैं उतना ही हम जीत में, आगे प्रमोशन में चलते जाते हैं, उतनी आशीषें हमें मिलती जाती हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, जो जानता है कि उसे अच्छा चंगा काम करना है, भलाई करनी है, और वो नहीं करता है, उसके लिए पाप है। और फिर पाप आत्मिक परिस्थितियों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर देता है। प्रभु यीशु ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई हमें ये स्वर्ग राज्य के बीच में पहुंचाने के लिए, और हमें उन्होंने पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर दे दिए, जो हमारे साथ हैं, हमारे पाप भरी परिस्थिति में हमारे साथ हैं, हमें बल देते हुए, शक्ति देते हुए। और अगर हम इस परिस्थिति में जीत में नहीं चलते हैं और इसको नहीं समझते हैं, तो फिर हम ना सिर्फ प्रभु यीशु को ही झुठला देते हैं, हम तो फेल हो ही जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें हर तरह की आशीषें दी हैं। वचन के अनुसार हमें उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है और आत्मिक आशीषें दी गई हैं। हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम आत्मा से भरे हुए आत्मिक और शारीरिक दोनों रियाम में जीत में चलें, शैतानी ताकतों पर जीत में चलें। हमारे भीतर ये बल है। जब ये समझ लेते हैं हम, तो परमेश्वर की आशीष में जब हम एक कदम यहां देते हैं धरती पर, तो आत्मा की तरफ से वो सब कुछ पूरा होने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत आशीषों के लिए। आपने हमें सिर्फ यही नहीं कि आज्ञा दे दी धरती पर छा जाओ, इस पर अधिकार कर लो, या प्रभु यीशु आपने सिर्फ ये आज्ञा ही नहीं दे दी जाओ दुनिया में प्रचार करो, उसके साथ आपने हमें अधिकार भी दिए ताकि हम आत्मिक और इस दुनिया के दोनों रियाम में जीत में चले। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा फिर हम अधिकार में हैं, शैतान हारा हुआ है प्रभु, और फिर हम उसमें जीत में चलते हैं। आत्मा के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खोलिए, हम पूरी तरह से जाने जो अधिकार हमें मिले हैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के कारण, और फिर हम उन अधिकारों में चलें। पिता परमेश्वर, हर तरह से जीत में हमें रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल और शक्ति से भर देते हैं, लेकिन इसके साथ प्यार और आत्म संयम भी है ताकि हम उनके दिए बल को प्यार में और कंट्रोल में इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु ने सदा दया का भाव ही रखा और अपने सताने वालों को भी आशीष ही दी। आत्मिक जीवन की सफलता का बस यही राज है जिसमें हमें बने रहना है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।